कांग्रेस की सरकार थी तो डीजल और पेट्रोल का दाम रोज कम ही हो रहा था। अपनी बात भूल गई। ये जब इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल रेट जब बढ़ता है तो किसी भी देश में जो निर्यात होके आते हैं वहाँ बढ़ता है, जब वो घटता है तो घटता है। इसलिए सोनिया जी को तो सब कुछ समझदारी है, चला रही थी एक मौनी बाबा प्रधानमंत्री को रूप में रख के, तो उनको तो पता है कि कब कब पेट्रोल का दाम बढ़ा, कब कब डीजल का दाम बढ़ा और कितना कम करके रखती थी और कितना बढ़ता था। इसलिए ऐसे बातों का कोई मूल्यांकन और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है देश में। ईंधन की कीमत बढ़ने पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ईंधन की कीमत बढ़ने के पीछे दो मुख्य कारण है। दो कारण है। अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन जो है कम कर दिया है और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विनिर्माण देश कम ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इसके पीछे कोरोना भी बताया है और कहा कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार कर्ज वसूल रहे हैं चूंकि विकास कार्य करने हैं। सचमुच में जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो प्राइस बढ़ेंगे। अभी खाड़ी देशों में प्रोडक्शन कम हो गया है और पूरे दुनिया में कोरोना का भी प्रभाव है, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। प्रोडक्शन कम हो गया, तेल का निकासी कम हो गया और मार्केट में कंज्यूम ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस तो बढ़ेंगे ही। जो इकोनॉमिकल बेस है उसके आधार पर तो बढ़ेंगे ही। जब वो पूरा मार्केट में पेट्रोलियम पदार्थ जब निकलने लगेगा खाड़ी देशों में तो फिर ये धरातल पर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ केरल में थे। उन्होंने कहा है कि 2009 में केरल उच्च न्यायालय ने यहाँ की सरकार का ध्यान लव जिहाद की ओर आकर्षित किया था, लेकिन यहाँ की सरकार लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून नहीं बना पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना दिया गया है। ठीक बात है, योगी जी ने लव जिहाद पर, अब लव पर जिहाद करने की जरूरत भी है और पूरे देश में लव जिहाद का कानून बनना चाहिए ताकि कोई लव न कर सके तो प्रेम विवाह नहीं कर सके। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने भारत की प्रशंसा की और कहा है कि भारत ने कोरोना महामारी में वैश्विक नेतृत्व किया। निश्चित रूप से इस देश का इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जिस तरह से भारत की सरकार ने और राज्यों की सरकारों ने इसको अपने पुरुषार्थ से इसको नियंत्रण किया, अपनी व्यवस्था से नियंत्रण किया और जितना कम लोग हताहत हुए हैं इस देश में पॉपुलेशन के हिसाब से, ये पूरे दुनिया में एग्जाम्पल कोड करने के लायक है। लेकिन महाराष्ट्र में फिर से कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने लगे हैं। इसको लेकर के अमरावती में सोमवार से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना स्पाइक जारी रहने के चलते शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। पुणे में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है और स्कूल कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। देखिए, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, ये समुद्री इलाका है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल पोर्ट है, बाहर से लोग आते हैं वहां पर और कोरोना को फैला रहे हैं। और वैसे भी महाराष्ट्रियन लोगों के पास जो एनर्जी है वो थोड़ा कम है, इम्यूनिटी उनके पास कम है। आप बिहार से तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां लोग शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, उसके वजह से भी वहां लोग ज्यादा आहत हैं और ज्यादा परेशानी हुई है और ज्यादा परेशानी हो रही है। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और इंटरनेशनल पोर्ट से जब बाहर से लोग आएंगे तो ये लसेर का बीमारी है थोड़ा बढ़ जाता है, उस पर वहाँ की सरकार भी नियंत्रण कर रही है।